नमस्कार ध्रुव स्टडी। आज 29 मार्च है। बात करेंगे करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एजुकेशन, साथ में जानेंगे इतिहास में आज के दिन की मुख्य घटनाओं के बारे में। एक सेकेंड। मंगल पांडे का विद्रोह। मंगल पांडे का विद्रोह आज के दिन 29 मार्च 1857 की जो क्रांति है, मंगल पांडे ने जो बैरकपुर छावनी है वर्तमान में जो पश्चिम बंगाल में है, मंगल पांडे ने खुलेआम ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया। उन्होंने अपने साथियों से आह्वान किया कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एकजुट हों। जब अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट मेजर ह्यूसन मंगल पांडे को रोकने आए तो उन्होंने उन पर हमला कर दिया। मंगल पांडे को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सैनिकों को बुलाया गया, लेकिन वे भी उनका समर्थन करने लगे। अंततः मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया। 18 अप्रैल को फांसी दी जानी थी, लेकिन अंग्रेजों ने भय के कारण इनको 8 अप्रैल को ही फांसी दे दी। मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को यूपी के बलिया जिले में नगवा गांव में हुआ था और इनका निधन बैरकपुर में अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी, पश्चिम बंगाल में। 1857 का विद्रोह क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। 1857 का विद्रोह भारत में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ पहला संगठित विद्रोह था। इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह और भारतीय विद्रोह के नाम से जाना जाता है। यह विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ और धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया। राजनीतिक कारण क्या रहे इसके? लॉर्ड डलहौजी की व्यपगत नीति यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स अंग्रेजों की नीति थी। इसमें अगर कोई भी राजा बिना किसी उत्तराधिकारी के, यानी कोई जिसके अगर अपना खून का अगर बेटा नहीं हो, उत्तराधिकारी नहीं हो, तो ऐसी सत्ता को जो ब्रिटिश सरकार है वो अपने अधीन कर लेती थी। जहाँ इसमें ब्रिटिश सरकार ने झांसी, सतारा, नागपुर, अवध जैसी कई रियासतों को जबरन अपने अधिकार में लिया। बहादुर शाह जफर को अपमानित करना। अंग्रेजों ने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को दिल्ली के सिंहासन से हटाने का फैसला किया। स्थानीय राजाओं का प्रभाव खत्म करना। मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकार नाना साहेब को पेंशन न देना एवं अन्य भारतीयों को सत्ता से कमजोर करना। सैन्य कारणों की बात करें तो भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव। भारतीय सैनिकों को कम वेतन और कम सुविधाएं मिलती थी, जबकि अंग्रेज सैनिकों को अधिक लाभ दिए जाते थे। चर्बी वाले कारतूस का विवाद। मुख्य कारण तो इसका चर्बी वाले कारतूस का विवाद था कि जब जो कारतूस थे उनको मुंह से तोड़ना पड़ता था। जब ये विवाद फैला कि जो कारतूस यूज में लिए जा रहे हैं उनमें चर्बी है, एनफील्ड राइफल के कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी होने की अफवाह फैली, जिसे हिंदू और मुसलमान सैनिक भड़क उठे। सैनिकों की बढ़ती नाराजगी। सैनिकों को अपने ही देश में अंग्रेजों की गुलामी करना अपमानजनक लग रहा था। आज पृथ्वी संरक्षण दिवस है, अर्थ आवर डेज। इस दिन दुनिया में ऊर्जा बचाने के लिए 1 घंटे तक रात 8:30 बजे से 9:30 बजे तक बिजली बंद करने का अभियान चलाया जाता है। पृथ्वी संरक्षण दिवस, जिसे अर्थ आवर के नाम से भी जाना जाता है, एक वैश्विक अभियान है जिसमें ऊर्जा को बचाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 1 घंटे तक गैर आवश्यक बिजली बंद करने की अपील की जाती है। यह आयोजन हर साल मार्च के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। तो आज मार्च का अंतिम शनिवार है। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को यह समझाना है कि छोटे छोटे प्रयासों से हम जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा संकट और पर्यावरण क्षति को कम कर सकते हैं। हालांकि सिर्फ 1 घंटे की बिजली बंद करने से जलवायु परिवर्तन नहीं रोका जा सकता, लेकिन यह एक प्रतीकात्मक पहल है जो लोगों को जागरूक करने और दीर्घकालीन बदलाव लाने के लिए प्रेरित करती है। अर्थ आवर की इतिहास और शुरुआत की बात करें तो 2007 में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर से इसकी शुरुआत हुई। इस अभियान में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर और सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड ने मिलकर शुरू किया था। पहले ही साल 2.2 मिलियन लोगों ने, 2000 से अधिक बिजनेस संस्थानों ने इसमें भाग लिया। इसकी सफलता के बाद यह आंदोलन दुनिया भर में फैल गया। आज दुनिया के 190 प्लस देशों में मनाया जाता है। इसमें ऐतिहासिक इमारतों और प्रतिष्ठित स्थलों की लाइटें भी बंद की जाती है।
जो भी एजुकेशन में फोर्थ ग्रेड पे 52,453 पदों पर भर्ती है। लास्ट डेट इसके आवेदन करने की 19 अप्रैल है। ये ड्राइवर की भर्ती निकल गई। लास्ट डेट थी 28 मार्च। एनएचएम भी निकल गई। लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड पे भर्ती निकली हुई 2,656 पदों पर। इसकी लास्ट डेट है भरने की, अप्लाई करने की 3 अप्रैल है। एज लिमिट 40 साल है। और असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 1,057 पदों पर भर्ती है। आवेदन की लास्ट डेट इसमें 12 सितंबर है। 1,700 पदों पर भर्ती है। एग्जाम इसके 28 सितंबर को होंगे। आरपीएससी द्वारा उप कमांडेंट के 4 पदों पर भर्ती है। आवेदन की अंतिम तिथि 22 अप्रैल है। करंट अफेयर की बात करें तो पहला क्वेश्चन है, दिल्ली में 20 से 27 मार्च 2025 तक आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स में राजस्थान ने कितने पदक जीते हैं? तो इनकी संख्या है 64। राजस्थान के खिलाड़ियों ने कुल 64 पदक जीते हैं, जिसमें 22 स्वर्ण, 18 रजत और 24 कांस्य पदक शामिल हैं। इस प्रदर्शन के साथ राजस्थान पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। पैरा निशानेबाजी में राजस्थान ने 9 पदक जीतकर चैंपियन ऑफ चैंपियंस का खिताब हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन बना है? तो यह है भारत। भारत ने श्रीलंका को पीछे छोड़ते हुए विश्व का दूसरे सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बन गया है। भारतीय चाय बोर्ड के अनुसार देश ने पिछले वर्ष 25.5 करोड़ किलोग्राम चाय का निर्यात किया, जबकि केन्या सिर्फ शीर्ष पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय खिलाड़ी ने एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? तो ये है सुनील कुमार। भारतीय ग्रीको रोमन पहलवान सुनील कुमार ने अम्मान जॉर्डन में आयोजित 2025 सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 87 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीतकर भारत को गौरवान्वित किया है। सुनील कुमार हरियाणा के सोनीपत जिले में मदीना गांव के रहने वाले हैं। ये सुनील कुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमसेल्ट 2024 ग्रैंड चैलेंज का आयोजन किस किसने किया? तो ये है सीडेक। सीडेक तिरुवनंतपुरम में हिमसेल्ट 2024 का 2024 ग्रेड चैलेंज का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य ग्लेशियर झीलों के फटने से आने वाली बाढ़ को नियंत्रित करने के नवाचार को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन 2025 SIC 2025 कहाँ आयोजित किया गया? ये तो है बेंगलुरु, कर्नाटक में किया गया। एर्नाकुलम केरल स्थित अखिल भारतीय मसाला निर्यातक मंच ने अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन 2025 का आयोजन किया। अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन 2025 ISC का आयोजन 24 से 27 फरवरी 2025 तक बेंगलुरु कर्नाटक के लीला भारती सिटी में हुआ। इस वर्ष का विषय बॉर्डर से परे विश्वास बनाना था, जिसमें बॉर्डर से परे विश्वास बनाना ये इसका विषय था, जिसमें मसाला उद्योग में स्थिरता, पारदर्शिता और विश्वास को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। भारत मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक देश है। इसकी विविधता जलवायु परिस्थितियां और विभिन्न प्रकार के मसालों की खेती के लिए उपयुक्त है। भारत में मसालों की खेती की बात करें तो केरल में काली मिर्च, इलायची और अदरक का बहुतायत में उत्पादन होता है। आंध्र प्रदेश में मिर्ची और हल्दी, राजस्थान में जीरा, सौंफ और धनिया, गुजरात में अजवाइन, सौंफ और मेथी, मध्य प्रदेश में धनिया और सौंफ और तमिलनाडु में इलायची और काली मिर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने समुद्री क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए कौन सी पहल की शुरुआत की है? तो ये है वन नेशन वन पोर्ट प्रोसेस, भारत ग्लोबल पोर्ट कंसोर्टियम और मैत्री ऐप। 27 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत के समुद्री बुनियादी ढांचे के लिए इन पहलों की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2025 का 12वां संस्करण कहाँ जारी किया गया? तो ये है नीमली, जो राजस्थान के तिजारा में है। अभी वर्तमान में खैरतल तिजारा जिले में है, तो वहाँ नीमली पड़ता है। फरवरी 2025 में विज्ञान और पर्यावरण केंद्र CSE और डाउन टू अर्थ पत्रिका ने इस रिपोर्ट को राजस्थान के नीमली में आयोजित अनिल अग्रवाल संवाद 2025 में लॉन्च किया। नेक्स्ट है, भारत में पहली नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट के अनुसार कुल कितनी नदी डॉल्फिन पाई गई है? तो यह है, भारत में डॉल्फिन की संख्या पाई गई है 6,327 डॉल्फिन। रिपोर्ट के अनुसार भारत में
ये 6,300 डॉल्फिन पाई गई है। अध्ययन 8 राज्यों की 28 नदियों में किया गया है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में डॉल्फिन मुख्यतः चंबल नदी में पाई जाती है। हाल ही में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार राजस्थान और मध्य प्रदेश में डॉल्फिन की कुल संख्या 95 दर्ज की गई है। चंबल जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमाओं से होकर बहती है, जलीय जीवों के लिए एक सुरक्षित स्थान है। यहाँ घड़ियाल, मगरमच्छ और कछुओं के साथ साथ डॉल्फिन की संख्या में भी वृद्धि देखी गई है। तो ये है आज के करंट अफेयर के क्वेश्चंस। अगर आपको कंटेंट कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अपडेट के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।